नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कार्डिया क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने इस मामले में शुक्रवार को चार्जशीट फाइनल की है, जिसमें आर्यन तथा 5 अन्य को क्लीन चिट दे दी गई है। इनके नाम चार्जशीट में नहीं है। एंटी ड्रग एजेंसी ने इस मामले में 6000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 14 आरोपियों के नाम है। 23 वर्षीय आर्यन, जो कि गिरफ्तार किए गए 20 लोगों में से एक थे, का नाम आरोपियों में शामिल नहीं है। आर्यन खान समेत 6 लोग चार्जशीट का हिस्सा नहीं है, यानी आर्यन को एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी है। एनसीबी के डीजी ने यह भी कहा कि समीर वानखेड़े और दूसरे अफसरों के खिलाफ विजिलेंस जांच चल रही है। वो जल्द ही आने वाली है। जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों के दौरान केरल पहुंचने का अनुमान है। इससे पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक पखवाड़े पहले बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान आसनी के प्रभाव के कारण शुक्रवार को केरल में मानसून की शुरुआत का अनुमान जताया था। पूर्वानुमान में 4 दिनों की मॉडल त्रुटि थी। विभाग ने कहा कि मौसम संबंधी नए संकेतों के अनुसार दक्षिण अरब सागर के निचले स्तरों में पछुआ हवाएं चलनी तेज हो गई है। सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार केरल तट और उससे सटे दक्षिण पूर्व अरब सागर में बादल छाए हुए हैं। इसलिए अगले 2 से 3 दिनों के दौरान केरल में मानसून की शुरुआत के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही है। मानसून वक्त से काफ़ी पहले 16 मई को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पहुंच गया था और चक्रवात के शेष प्रभाव के चलते इसके आगे बढ़ने के आसार थे। ब्रिटेन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग में शोधकर्ता अक्षय देवरस ने ट्विटर पर कहा कि मानसून अब केरल के अक्षांश पर पहुंच गया है। हालांकि राज्य में बारिश का होना मानसून की शुरुआत की घोषणा करने के लिए भी उचित नहीं है। गो फर्स्ट की फ्लाइट में मौजूद एक डॉक्टर और केबिन क्रू की त्वरित कार्रवाई से एक यात्री की जान बच गई। वाडिया समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन की ओर से बताया गया कि इस यात्री की उड़ान के दौरान ही दिल का दौरा पड़ा था। एयरलाइन ने तत्पूर्वता उठाए गए इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि वह केबिन क्रू को नगद पुरस्कार से सम्मानित करेगी। एयरलाइन के अनुसार गो फर्स्ट की फ्लाइट से यात्री यूनुस रेयान कानपुर से दुबई जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। एयरलाइन के अनुसार यूनुस ने मदद के लिए आवाज़ लगाई। इसे सुनते ही गो फर्स्ट का केबिन क्रू से यात्री की ओर दौड़ा। उन्होंने यात्री को अचेतन अवस्था में पाया। यूनुस की नाड़ी चल रही थी और न ही ठीक से सांस ले पा रहे थे। 1 सेकंड भी गवाए बिना अन्य यात्रियों की मदद से यूनुस को विमान के पिछले हिस्से पर ले जाया गया और क्रू ने कृत्रिम रूप से सांस या सीपी देने की प्रक्रिया शुरू की। सौभाग्यवश एक डॉक्टर शब्बीर अहमद भी इसी फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे और उन्होंने भी यात्री का इलाज किया। केबिन क्रू और इस डॉक्टर के संयुक्त प्रयासों से यात्री की जान बच गई। इस यात्री को बाद में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था और उसे होश आ गया। फ्लाइट के दुबई लैंड करने के बाद यूनुस को व्हीलचेयर पर उतारा गया। गो फर्स्ट ने डॉक्टर और यात्री को अपने एयरलाइन की किसी घरेलू या इंटरनेशनल सेक्टर की फ्लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री फ्री टिकट भी दिया है। कांग्रेस ने राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना की उन्हें मंत्री पद से मुक्त करने संबंधी टिप्पणी पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने एक बयान का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि उसकी सरकारें काम करती है, इसलिए तनाव होता है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने चांदना के संदर्भ में पूछे जाने पर संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री जी ने इस पर वक्तव्य दिया है। हमारी सरकारें काम करती है, इसलिए तनाव होता है। काम करने वाले के चेहरों पर तनाव होता है। हम सब काम करते हैं। आप लोगों ने कभी प्रधानमंत्री के चेहरे पर तनाव देखा है? उधर गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि चांदना की टिप्पणी को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मंत्री ने किसी प्रकार के तनाव के चलते ऐसी बात कहती हो। उल्लेखनीय है कि चांदना ने बृहस्पतिवार रात मुख्यमंत्री गहलोत को संबोधित करते हुए ट्वीट किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त करें और मेरे सभी विभागों का चार्ज कुलदीप राका जी को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो ही सभी विभागों के मंत्री हैं।
2000 रुपये के बैंक नोट की संख्या में पिछले कुछ साल से गिरावट का सिलसिला जारी है। इस साल मार्च अंत तक चलन वाले कुल नोट में इनकी हिस्सेदारी घटकर 214 करोड़ या 1.6% रह गई। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल मार्च तक सभी मूल्य वर्ग के नोटों की कुल संख्या 13,053 करोड़ थी। इससे एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 12,437 करोड़ था। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 के अंत में चलन में शामिल 2000 रुपये के मूल्य वर्ग वाले नोटों की संख्या 274 करोड़ थी। यह आंकड़ा चलन में कुछ करेंसी नोटों की संख्या का 2.4% था। इसके बाद मार्च 2021 तक चलन में शामिल 2000 के नोटों की संख्या घटकर 254 करोड़ या 2% रह गई। पिछले वित्त वर्ष के अंत में यह आंकड़ा 214 करोड़ या 1.6% रह गया। उपरोक्त आंकड़े मात्रा के लिहाज से हैं। मुंबई ड्रग्स ऑन क्रूज मामले की शुरुआत में तफ्तीश करने वाले पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को घटिया जांच और फर्जी जाति प्रमाण पत्र दाखिल करने के मामले में कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मामले से जुड़े लोगों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। एक अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि सरकार ने घटिया जांच के लिए सक्षम अधिकारी से वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है। उनके खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र के लिए कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया। मलिक ने आरोप के बाद वानखेड़े ने साबित करने के लिए कि वानखेड़े दलित है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष पिछले साल नवंबर में अपने जाति प्रमाण पत्र से जुड़े मूल कागजात पेश किए थे। वानखेड़े एनसीबी के मुंबई जोन के प्रमुख थे और मुंबई के तट पर क्रूज पर छापेमारी से संबंधित मामले की शुरुआती जांच वे ही कर रहे थे। इस मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गिरफ्तार किया गया था। बाद में हाईकोर्ट में आर्यन को जमानत पर रिहा किया गया था। आज आईपीएल 2022 का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला राजस्थान और बेंगलुरु के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जा रहा है। आरआर के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। बेंगलुरु की टीम ने किस्मत के बूते प्लेऑफ में जगह जरूर बनाई है, लेकिन उसे एलिमिनेटर में दमदार खेल दिखाया। दिल्ली को मुंबई के हाथों मिली शिकस्त के बाद प्लेऑफ में पहुंची आरसीबी एक बेहद मजबूत टीम नजर आ रही है। लगातार तीसरे साल प्लेऑफ का सफर तय करने वाली टीम रजत पाटीदार जैसे उभरते सितारों की बदौलत मुकाबले में बढ़त बना सकती है। गुजरात के खिलाफ 73 रनों की धमाकेदार पारी खेलने के बाद विराट कोहली भी फॉर्म में लौट आए हैं। वे टीम को एक शानदार शुरुआत दे सकते हैं। कप्तान डुप्लेसिस कुछ बड़े मौकों पर अच्छा नहीं कर सके। टीम उनसे एक दमदार पारी की उम्मीद करेगी। एक्टर कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है। अब इस फिल्म ने सिर्फ 7 दिन यानी फर्स्ट वीक में ही करीब 92 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। इसके साथ ही भूल भुलैया 2 कार्तिक के करियर की बेस्ट फर्स्ट वीक फिल्म भी बन गई है। इतना ही नहीं, KGF 2, डॉक्टर स्ट्रेंज 2, RRR, द कश्मीर फाइल्स के बाद भूल भुलैया 2 साल 2022 में पहले हफ्ते में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 5वीं फिल्म भी बन गई है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।